बिहार की राजनीति में एक बार फिर देशभक्ति बनाम सियासत की बहस तेज हो गई है। एनडीए सरकार के एक नए आदेश ने राज्य की सियासी फिजा को गर्म कर दिया है, जिसमें सभी सरकारी स्कूलों और मदरसों में दिन की शुरुआत वंदे मातरम से करने को अनिवार्य किया गया है। इस फैसले के बाद विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने आ गए हैं। नमस्कार, मैं नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। दरअसल सरकार की ओर से जारी आदेश में साफ कहा गया है कि सभी जिलों के कलेक्टर ये सुनिश्चित करें कि स्कूलों में वंदे मातरम के बाद राष्ट्रीय गान, जनगण मन और अंत में राष्ट्रीय गीत गाया जाए। सरकार का दावा है कि इससे छात्रों में देशभक्ति, अनुशासन और राष्ट्रीय भावना मजबूत होगी। लेकिन इस फैसले को लेकर सियासी गलियारों में हलचल बढ़ गई है। बीजेपी इसे एक ऐतिहासिक और राष्ट्रीय हित में लिया गया कदम बता रही है। पार्टी का कहना है कि इससे बच्चों में देश के प्रति सम्मान और स्वतंत्रता आंदोलन की समझ और गहरी होगी। वहीं जेडीयू ने भी इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान पर किसी तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष ने इस पूरे आदेश को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरजेडी का आरोप है कि सरकार असली मुद्दे जैसे बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था की बदहाली और पलायन से ध्यान हटाने के लिए ऐसे प्रतीकात्मक फैसले ले रही है। कांग्रेस ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देशभक्ति किसी आदेश से नहीं लाई जा सकती, यह लोगों की भावना होती है। साथ ही उन्होंने शिक्षा व्यवस्था की स्थिति और सरकारी संस्थानों की कमियों पर भी सरकार को घेरा है। वहीं बता दें कि विपक्ष का ये भी कहना है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के दौरान बुलडोजर और सख्त फैसलों की राजनीति देखने को मिली, उसी तरह अब बिहार में भी उसी मॉडल की झलक दिखाई देने लगी है। वंदे मातरम जैसे फैसले को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह शिक्षा सुधार का हिस्सा है या फिर राजनीतिक नैरेटिव को मजबूत करने की कोशिश। अब बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट पहले ही राष्ट्रीय गीत को लेकर सीमाएं स्पष्ट कर चुका है, तो क्या राज्यों द्वारा इसे अनिवार्य करना सही दिशा है? क्या इस तरह का सरकारी आदेश संवैधानिक सीमाओं के भीतर है या फिर ये फैसला शिक्षा से ज्यादा सियासी संदेश देने की कोशिश है? बिहार का ये आदेश अब सिर्फ एक शैक्षणिक बदलाव नहीं रह गया, बल्कि सीधे तौर पर एक बड़े राजनीतिक मॉडल की बहस में बदल चुका है, जहां देशभक्ति, कानून और सियासत तीनों एक ही मंच पर टकराते नजर आ रहे हैं। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस खबर को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर फॉलो जरूर करें।